Jai Hind everyone, welcome back. Welcome to the Journey Extraordinary. I, Ajay Singh Rajput, UPSC CDS 1 2023 All India Rank 1. Welcome you all back. क्या हाल चाल जी? है जी? It's been a long time. As I told you, I was not available in the last week due to some reasons, है ना? आई होप सब अच्छे होंगे एंड कल से अपना एफकेट एग्जाम स्टार्ट हो रहा है जिसके लिए अपन ने इतनी मेहनत की है पिछले कुछ महीनों से, है ना? एंड एफकेट में मैंने आपको सब करवाया है यार, ए टू जेड चीज आपको करवाने की कोशिश की है, ठीक है? एंड अभी लो फील मत करना, बिकॉज आपने सब किया है। अगर आपने पिछले 1 2 महीने अगर मेरे साथ रह के मेहनत की है, यू डिड एवरीथिंग। आपको मैंने मैथ्स पूरी करवाई है, या 20 क्वेश्चन आएंगे, है ना? ऐसी मैथ्स करवाई है कि आप 20 बाई 20 करके आ सकते हो। ऐसी आपको रीजनिंग करवाई कि 25 बाई 25 करके आ सकते हो। इवन आई हैव सीन मैनी पॉजिटिव रिव्यूज एंड मैनी पॉजिटिव मैसेजेस फ्रॉम यू ऑन व्हाट्सएप एज वेल एज ऑन द टेलीग्राम। यार, आएंगे मार्क्स, आएंगे यहाँ से। एंड इंग्लिश का भी मैंने, वोकेब का भी आपके लिए इस बार मैंने तोड़ निकाला था, एंड इंग्लिश की भी अपन ने की थी। आउट ऑफ 30 आई विल से कि आप एटलीस्ट 17 प्लस इजिली कर पाओगे, है ना? एंड जीके की बात करूं, दैट इज स्लाइटली अनप्रडिक्टेबल, बट डिफेंस वगैरह जो मैंने हिस्ट्री क्लासेस करवाई है और भी प्लान थी, बट ड्यू टू सम रीजंस मैं एक वीक अवेलेबल नहीं था। अगर अवेलेबल होता तो उसमें और भी चीज़ें करवा देता, लाइक पॉलिटी वगैरह। बट मैंने आपको वो भी पीडीएफ वगैरह की प्रोवाइड करने की कोशिश की थी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, लाइक स्पोर्ट्स टर्म्स हो गई, आपके इंपॉर्टेंट डेज वगैरह हो गए। तो वो चीज़ें भी मैंने आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की थी। अदरवाइज मैंने आपको स्टैटिक पार्ट करवाया था जो इम्पोर्टेंट था, और आपको डिफेंस वगैरह ये सब भी करवाया था। स्पोर्ट्स की क्लास एक रिक्वायर्ड थी जो मैं नहीं करवा पाया, सॉरी फॉर दैट। अदरवाइज मैंने वो भी आपको प्रोवाइड किया विद द हेल्प ऑफ द क्विजेज एंड ऑल दैट। करंट अफेयर्स आपको टू वे से करवाया मैंने। वन इज दी मंथली करंट अफेयर्स, एंड सेकेंड इज विद द हेल्प ऑफ क्विजेज। क्विजेज में मैंने सिर्फ करंट अफेयर नहीं करवाया भाई, स्टैटिक इंपॉर्टेंट चीजें भी कवर करवाई है ना? तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। ये सब चीजें की अपने ने एफकेट सीडीएस एनडीए के लिए। अभी मैं एफकेट की बात करूंगा आज ज्यादा, बिकॉज एफकेट है यार कल से, तो उसी के बारे में मैं बताने वाला हूँ। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो कि आपको एफकेट में पेपर सोल्व कैसे करना है वो भी तो पता होना चाहिए यार। इट इज नॉट ओनली अबाउट कि आपको सिलेबस पता है, आपने पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया। ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, और आपको किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, है ना? तो उसके बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। बट बिफोर दैट, एक इंपॉर्टेंट चीज, अभी आपका सीएपीएफ था, एंड यू माइट हैव सीन कि मैंने कोई भी टेक्स्ट वगैरह नहीं डाला था टेलीग्राम पे, बिकॉज मैंने पेपर ही नहीं देखा था यार एक्चुअल में, है ना? लास्ट के 2 डेज में मैंने पेपर दिया था, मैंने अपेयर नहीं किया था। ये सीएपीएफ फिल किया था बट मैं अपेयर नहीं कर पाया यार। ये सीएपीएफ में जितना मैं बैच और वाईटी दोनों की बात कर रहा हूँ, सिर्फ वाईटी की बात नहीं कर रहा हूँ। बैच प्लस वाईटी क्लासेस, बैच कौन सा? आपके सीडीएस वाले बैच की बात कर रहा हूँ मैं, है ना? सीडीएस मैथ्स प्लस आपका ये जो बैच है, इवन आप एफकेट का मैथ्स का बैच ले सकते हैं। सीडीएस और एफकेट का बैच प्लस अगर मैं वाईटी क्लासेस की बात करूँ तो आपको मैं 71 प्लस आज डायरेक्ट क्वेश्चन दिखाऊंगा, है ना? ये डायरेक्ट क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं आपको, वो क्वेश्चंस नहीं दिखा रहा हूं जो इनडायरेक्टली किए जा सकते थे विद द नॉलेज बेस, जो आपके कहीं ना कहीं कनेक्शन बनता है विद द क्लासेस। ये मैं आपको वो क्वेश्चंस दिखाऊंगा जो डायरेक्ट डिट्टो लाइंस आई है यार एक्चुअल में। ये दैट्स ए ह्यूज नंबर, मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट आए हैं। अभी तो सीएपीएफ हुआ है भाई, सीडीएस होने दो फिर बात करते हैं एक्स्ट्रा, है ना? एंड ये जो 71 प्लस क्वेश्चन है, इसमें कुछ चीजें आप आउट कर लेना, लाइक हिस्ट्री। हिस्ट्री में कौन सा पार्ट? आपका मेडिवल एंड एंशियंट। इसमें आप इकोनॉमिक्स भी बाहर निकाल देना। व्हाई दिस? सी, इसमें अभी आई एम ट्राइंग कि ये इस बार शायद नहीं हो पाएगा, बट इकोनॉमिक्स अभी मेरे बैच में बाकी है, जो अभी स्टार्ट हुई है ना? 1 2 दिन में स्टार्ट होगी, तो इकोनॉमिक्स बाकी है। दिस इज ऑल्सो फॉर द बैच स्टूडेंट्स टू गिव देम मोर कॉन्फिडेंस, है ना? तो वो मैं एक बार आपको क्वेश्चंस दिखाना चाहूंगा कि यार एक्चुअल में यही चीजें आते हैं। दिस इज टू शो यू दैट हैव बिलीफ ऑन मी, हैव फैथ ऑन मी, हैव फैथ ऑन योरसेल्फ। जो आपने पढ़ा है, जो मैंने पढ़ा है, वो एकदम करेक्ट है, एंड एग्जाम में ऐसे छपता है, राइट? तो मैं आपको इसीलिए यार प्रूफ लेके आया हूँ, बाकी उसका और कोई सेंस नहीं है ना?
ताकि आपको बिलीव हो, बिकॉज जब तक मैं आपको प्रूफ नहीं दिखाऊंगा आई कैन से एनीथिंग लाइक 70 है, 80 है, 90 है, 125 में से 120 आ गए, दैट इज नॉट पॉसिबल, बट बोल सकता हूँ ना भाई। तो इसीलिए मैं आपको पहले क्वेश्चंस दिखाऊंगा जल्दी से, फिर अपन एफकेट की बात करेंगे कि कैसे अपेयर करना, ओके। एंड 71 इज ए यूज नंबर या इन जीएस पेपर। आपके सीडीएस में 120 क्वेश्चन आते हैं, अगर 70 क्वेश्चन आ गए ना भाई तो बहुत ज्यादा मार्क्स हो जाते हैं। 60 क्वेश्चन के 50 मार्क्स होते हैं, 70 क्वेश्चन के ऑलमोस्ट आप मान के चलो अराउंड 56 57 मार्क्स होते हैं। दैट वो ये टॉपर के मार्क्स रहते हैं, इवन टॉपर के भी इतने नहीं आते हैं, टॉपर के भी अराउंड 40 से 47 के बीच में रहते हैं। तो इस बार यार सीएफए स्लाइटली इजी था, बट क्वेश्चंस बहुत आए थे यार, है ना, क्लासेस से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए थे। चलो मैं आपको दिखाता हूँ बिना कोई टाइम वेस्ट के यार, ओके। जैसे देखो ये क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन से किसके फोटोन के पास लार्जेस्ट एनर्जी होगी, है ना। तो मैंने आपको क्लास के अंदर करवाया था, स्पेशली बैच वाले बैच में करवाया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम करवाया था, इनकी फ्रीक्वेंसीज लिखवाए थे, ऑर्डर लिखवाया था फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का, और एक फॉर्मूला लिखाया था एनर्जी के लिए, ई इक्वल्स टू एच म्यू। ई इक्वल्स टू क्या लिखाया था मैंने, एच म्यू। यहाँ पे मैंने बताया था एच आपका प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, तो ये तो कांस्टेंट होता है, फर्क नहीं पड़ता, मतलब एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी म्यू के। जिसकी जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उसकी उतनी ज्यादा एनर्जी। तो यार सिंपल सी बात है, इसमें देख लो कि सबसे ज्यादा आपकी फ्रीक्वेंसी किसकी है भाई, है ना जी। इसमें बस आपको इतना ही देखना था, सबसे ज्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी उसी की सबसे ज्यादा क्या होगी भाई, एनर्जी होगी। इतना सिंपल क्वेश्चन था यार, लिटरली इतना सिंपल क्वेश्चन था, है ना। तो एक्स रे के पास क्या होती है आपकी, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, राइट। एक्स रे के पास क्या होती है आपकी, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, तो आंसर वही हो जाता है। इतना सिंपल क्वेश्चन था। तो देखो यार एकदम एग्जैक्ट यहीं से आया क्वेश्चन। दूसरा जैसे देखिए लाग्रांज पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस पूछा था, इसमें स्लाइटली अपन मिस कर गए, बट क्वेश्चन ऑलमोस्ट छप गया था। अपन ने ये फैब करंट अफेयर्स में पढ़ा था कि लाग्रांज पॉइंट 1 है वो अराउंड कितना डिस्टेंस पे आपका 1.5 मिलियन किलोमीटर है, जो लाग्रांज पॉइंट 1। अब ये लाग्रांज पॉइंट 2 इसके आगे और लाग्रांज पॉइंट L3 इसके आगे है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना वो आपकी 30 लाख किलोमीटर है, बस इसकी डबल थी। ये चीज मेरे को लिखवानी थी, बट एट दैट टाइम इट स्लिप्ड ऑफ माय माइंड, बट ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन भी छप गया था। ओके आगे चलते हैं। देखो तीसरा क्वेश्चन, देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था, ये मैंने आपको क्लास में करवाया था, सोलर कुकर। इसमें मैंने करवाया था कि आपके जो ग्रीन हाउस गैसेस कैसे काम करती है, कैसे अपने ग्रीन हाउस गैसेस से अर्थ का टेम्परेचर राइज हो रहा है। और मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ग्लास प्लेट का, कि ग्लास प्लेट होती है वो क्या कर लेती है, हीट को ट्रेप कर लेती है और बाहर नहीं निकलने देती है। और मैंने आपको एक चीज लिखवाई थी कि सन से जो रेज आती है वो आती है आपकी शॉर्ट वेव, और जो वापस रिफ्लेक्ट होती है अर्थ से वो कौन सी होती है, आपकी लॉन्ग वेव होती है। तो यही क्वेश्चन था यार। देखो आपको बताना था रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट, हाँ, ग्रीन हाउस इफेक्ट के रिगार्डिंग, है ना। इट कैन टेक प्लेस इनसाइड ए ग्लास चैम्बर व्हेन नो रेडिएशन कैन पास पास हो सकती है, अभी मैंने बताया। तो इसको छोड़ो, एक बार डायरेक्ट स्टेटमेंट देखो, मैं डायरेक्ट बताता हूँ। इट कैन टेक प्लेस इनसाइड ए ग्लास चैम्बर वेयर शॉर्ट वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन कैन पास थ्रू इनटू इट एंड लॉन्ग वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन कैन नॉट पास बैक थ्रू इट। देखिए शॉर्ट वेव तो अंदर आ गई, अब लॉन्ग वेव बाहर निकल नहीं पा रही है, यही तो मैंने यहाँ लिखवाया है भाई, ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखो यार डायरेक्ट क्वेश्चन छपा है, ये दो जगह से स्टेटमेंट छपा है, एक इसमें एक और स्लाइड है उसमें आपकी ये चीज है, इन दोनों से मिला के क्वेश्चन पूछा है यार सीएपीएफ ने। तो डायरेक्ट क्वेश्चन छपते हैं यार, बहुत छपते हैं। अब ये देखो ये फिजिक्स का क्वेश्चन था, आपको पूछा था कि एक बॉल है, ठीक है, एक कैनन है, कैनन ने ऊपर क्या किया, आपकी बॉल शूट की, जिसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी, 100 मीटर पर सेकेंड थी, ओके। द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आपको 20 सेकंड दे रखा है। अब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, ऊपर जाके नीचे आने में, मतलब 10 सेकंड इसको ऊपर जाने में लगे हैं और 10 सेकंड इसको आने में नीचे भी लगे हैं। जैसे ही बॉल वापस नीचे पहुंचती है तो इसकी 70% जैसी टकराती है, 70% स्पीड चली जाती है, 30% बचती है, सिर्फ 30% इसकी स्पीड बचती है। अब ये जो 30% स्पीड बचती है, अब ये अगेन बाउंस करेगी और अपने एक मैक्सिमम हाइट पे जाएगी, तो वो मैक्सिमम हाइट आपसे पूछी गई है। जिसके लिए मैंने आपको जब प्रोजेक्टाइल मोशन करवाया तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाया कि एच मैक्स इक्वल्स टू होता है आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब देखिए साइन थीटा क्या होता था, मैंने कहा था ग्राउंड से जो एंगल बनता है, किस एंगल पे बनेगा, 90 डिग्री पे। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट क्या बन जाता है, एच इक्वल्स टू बन जाता है आपका यू स्क्वायर बाई 2g। अब आपको बस वेलोसिटी यहाँ पे पता होना चाहिए कि
वो 30% जो वेलोसिटी होती है वो कितनी रह जाती है। बस यहीं पे भाई खेला था और कुछ खेल नहीं था यहाँ पे, है ना। यहीं पे आपका क्या था भाई, खेल था, और कोई भी खेल नहीं था। इतना ही था इस क्वेश्चन के अंदर, और यहीं आप फंस जाते हैं जी। यहीं पे आप क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। अब देखो यार, 100 से फेंका है, ऊपर जाके 0 होगी, वापस नीचे आएगी 100 होगी। 100 होगी, अब बोला स्पीड रह जाएगी 30% इसकी, तो 30% कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। 30 का स्क्वायर क्या, 900 डिवाइडेड बाई 2 जी। जी कितना है, 10 है, 10 इंटू 2 करेंगे 20। तो 0 से 0 घटा, आंसर आ जाता 45। सिंपल सा क्वेश्चन था यार। ये देखो कितना सिंपल पूछा है। इनमें से कौन से को मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, देखो मैंने डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखवाया रेडिएशन में, ट्रांसफर ऑफ हीट विदाउट एनी मीडियम। इतना सिंपल क्वेश्चन छपा था। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, ये मैंने आपको वाईटी पे करवाया था वाइल डूइंग द क्विज ऑफ द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की क्विज करवा रहा था तब मैंने बताया था। इसमें मैंने वैसे क्लास में भी एक पिक्चर ऐड की है, उसमें भी मैंने आपको क्लास में करवाया है कि इसमें बोरेक्स यूज होता है, और बाकी में देखिए बोरेक्स नहीं आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाता आपका, यही हो जाता। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा इथाइन में भाई कितने बॉन्ड होते हैं। इथाइन का तो एक्चुअल में मैंने एग्जाम्पल तक करवा दिया था भाई। इथाइन में आपके कितने बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, है ना। तो ट्रिपल बॉन्ड आपका आंसर देखो। नेक्स्ट देखो, डिसॉल्विंग आयनिक कंपाउंड्स बिकॉज, वाटर आपका गुड सॉल्वेंट क्यों होता है, डिसॉल्विंग आयनिक कंपाउंड्स, ये भी मैंने आपको यहाँ पे करवाया है। वाटर के पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि वाटर इज ए पोलर मॉलिक्यूल। वाटर क्या होता है आपका, पोलर मॉलिक्यूल होता है ना। ये देखो, पोलर मॉलिक्यूल होने के कारण इसका डाइपोल मोमेंट हाई होता है, तो इसी के कारण क्या होता है, गुड सॉल्वेंट होता है ये। नेक्स्ट देखिए, और देखिए भाई बहुत क्वेश्चन छपे हैं, दिखाता हूँ। अगर किसी का भाई, आपको पूछा इनमें से स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट नहीं है, देखो यहाँ पे ये स्टेटमेंट रीड करो। मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू लिक्विड कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पे देखो, मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम ए लिक्विड एटमॉस्फेयर कॉल्ड ए मेल्टिंग पॉइंट। डिफरेंस क्या है, सिर्फ इतने में फंसा है, यहाँ पे मिनिमम है, यहाँ पे मैक्सिमम है, तो यही आपका गलत है। आपको पूछा है भाई इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग द सोलेस्टाइसिस। अब सोलेस्टाइस में मैंने आपको लिखा है कि समर सोलेस्टाइस, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूँ। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सोलेस्टाइस कब होता है आपका, 21 जून को होता है। समर सोलेस्टाइस अकर्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑन June 21 एंड ऑन December 21 इन सदर्न हेमिस्फीयर। अब देखिए 22 दिसंबर लिखा है, यहाँ पे एक ही बात है, ये 22 आता है, कभी कभी 21 आता है। तो इसमें देखिए, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपका क्या होता है, विंटर सोलेस्टाइस होता है, तो समर एकदम उल्टा उसमें हो जाएगा ना, सदर्न में। और नीचे मैंने कंडीशन भी लिखा है, द कंडीशन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज विल बी अपोजिट, तो आंसर क्या हो जाता है, सी। तो यार बहुत सारे क्वेश्चन छपे हैं यार, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आते नहीं है, बहुत क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से पूछ लिया कि कौन सा रिलेटेड नहीं है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इंडक्शन कुकर यूज कर लगता है, इलेक्ट्रिक ट्रांसफॉर्मर, गैल्वेनोमीटर, सब यूज करते हैं भाई। ठीक है। आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा कैंसर के लिए यूज होता है, करवाया था ये मैंने वाईटी की क्विज में करवाया था आपको। कोबाल्ट, वाईटी क्विज में भी करवाया था, क्लास में भी करवाया था। कोबाल्ट 60 आपका किस लिए यूज होता है, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। आपको पूछा PM1 पार्टिकल्स कितना होता है, मैंने क्लास में PM1 तो नहीं करवाया, PM10 करवाया आपको, PM2.5 करवाया। इससे आप आइडिया लगा सकते थे कि PM1 क्या आपका, है ना। PM10 था पार्टिकुलर्स विद डायमीटर बिटवीन डिस्क टू डिस्क, एंड PM2.5 आपका 2.5 पैक्रोमीटर। तो इसका देख लीजिए। अच्छा एक चीज और, PM1 मैंने कुछ ना कुछ, आप एक चीज सर्च करना, इंग्लिश वाली जो मैंने क्लास करवाई है उसमें आपको जो करवाया है, क्या कहते हैं, पैसेज, वो एक बार पैसेज रीड करना, उसमें भी आपको कुछ ना कुछ आइडिया मिल जाएगा इसका। तो यार काफी क्वेश्चंस है ना। ये वाला देख लो, एटॉमिक नंबर के बारे में बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि ये नीचे वाला होता है, ये होता है एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन्स इक्वल्स टू होता है आपका एटॉमिक नंबर के, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज सेम एज द एटॉमिक नंबर। इनमें से कौन सा आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक क्या होता है, एंडोथर्मिक मैंने पढ़ा है आपको क्लास के अंदर। एंडोथर्मिक वो होता है जिसके अंदर हीट ली जाती है। अब हीट ली जा रही है, तो कौन से में आपकी हीट ली जा रही है भाई, तो फोटोसिंथेसिस में देखिए आपकी सनलाइट दी जा रही है, दी जा रही है मतलब हीट दी जा रही है, तो आंसर हो जाएगा फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे आपको पूछा कि किस किस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। नियोन में मैंने बताया था आपकी फुल्ली बैलेंस्ड होता है, मतलब आपकी सेल क्या होती है, फुल्ली फिल्ड होती है, तो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो डी का क्या होगा, 1 होगा। 1 होगा तो देखो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। और बाकी आप यहाँ से भी आइडिया लगा सकते थे, एटॉमिक नंबर 10 है, 2 8 देखिए पूरा फुलफिल हो रहा है। ठीक है।
बाद में आप नाइट्रोजन ऑक्सीजन का देख लीजिए भाई, कितना आपका फुलफिल है कितना नहीं है, कितने अनपेड रह रहे हैं कितने पेड रह रहे हैं, है ना। इनका भी मैंने आपको एटॉमिक नंबर लिखवाया था और मैंने बोला था भाई पीरियोडिक टेबल याद कर लो, क्वेश्चन आता है यहाँ से, है ना। अब अनपेड इलेक्ट्रॉन आप ऐसे भी चेक कर सकते थे, जैसे 1s2 बढ़ते हैं, फिर बढ़ते हैं 2s2 बढ़ते हैं, फिर बढ़ते हैं 2p6 बढ़ते हैं, है ना। 3s2 बढ़ते हैं, 3p6 बढ़ते हैं, 4s2 ऐसे करके बढ़ते जाते हैं पर। इनमें से प्रोकैरियोट्स के लिए कौन सी बात सही नहीं है। अब देखो प्रोकैरियोट्स के लिए मैंने लिखा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब सेल मेम्ब्रेन ही हो गया। इनके पास सेल वॉल भी होती है। इनके पास देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, कहाँ गया भाई, राइबोसोम लिखवाया था, न्यूक्लिक आर कोल्ड न्यूक्लियोड, नो, ये रहा एक्सेप्ट राइबोसोम, राइबोसोम भी इनके पास होता है। तो इनके पास क्या नहीं होता है, देखो मैंने लिखा है अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन। अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन का मतलब होता है न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता इनके पास, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ट्रोपिक लेवल का क्वेश्चन आ गया। ट्रोपिक लेवल में मैंने देखो आपको एक लाइन लिखवाई है, ऑन देयर लीव्स इट टर्न इनटू इट्स ऑन बॉडी अवेलेबल टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सो लेस एनर्जी लेफ्ट। जैसे जैसे आप ट्रॉपिक लेवल में आगे बढ़ते जाओगे तो एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसलिए आपके 3-4 स्टेप होते हैं ट्रॉपिक लेवल में। आपको यही क्वेश्चन पूछा है कि इतने स्टेप क्यों होते हैं, रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रॉपिक लेवल। हर ट्रॉपिक लेवल पे क्या होती है, एनर्जी लूज होती है आपकी। एक्सेस ग्लूकोज होता है वो बॉडी में किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ह्यूमन में मैंने लिखा है ग्लाइकोजन हो जाता है, तो आंसर यही था भाई, है ना। आपको पिगमेंट पूछे थे भाई, पिगमेंट। अब पेंट का यार मैंने कितने क्वेश्चंस करवाए हैं आपको, जब केमिस्ट्री की सीरीज करवाई है वाईटी के ऊपर, उसमें आपको पेंट का काफी करवाया है। तो वही क्वेश्चन यार यहाँ पे पूछ लिया, पिगमेंट इन पेंट। तो नेचुरल कौन सा आपका, सिंथेटिक कौन सा है। चोक देखो, चोक क्या होता है भाई, आपका इनर्ट पिगमेंट होता है, मतलब ये किसी के साथ अब रिएक्ट नहीं करेगा, CaCO3, याद है ना। तो डी का भाई 1 होगा, तो दो तो एलिमिनेट आपके यही हो जाते हैं। बाकी आप इस पे व्हाइट जो होता है ना, व्हाइट वाला आपका क्या होता है, ये नेचुरल होता है, ठीक है। ये आपका हाईली रिएक्टिव, सॉरी, टाइटेनियम डाइऑक्साइड क्या होता है, आपका नेचुरल पिगमेंट होता है। ओके जी। नेक्स्ट देखिए, हियरिंग रेंज पूछिए, हियरिंग रेंज लिखवाई है। और क्या पूछा है भाई, बायोगैस में आपको पूछा है किसका प्रोपोर्शन ज्यादा होता है किसका कम होता है, तो मैंने यहाँ पे लिखवाया आपको मीथेन होता है 75%, तो सबसे ज्यादा कौन सा होगा, आपका मीथेन होगा, डी हो गया इनकरेक्ट। ऑक्सीजन का तो यूज ही नहीं होता, इधर एक लाइन लिखी हुई थी मिस हो गई है, वो लिखी हुई थी कि ये अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, तो ऑक्सीजन वाला भी आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर रहता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पे फाइनली आपका नाइट्रोजन निकल रहा है, तो नाइट्रोजन क्या होता है, अबेंडेंस में होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। ग्रेगर जी मेंडल ने भाई क्या यूज किया था भाई, क्या यूज किया था, क्या यूज किया था, पी प्लांट यूज किया था, है ना, गार्डन पी यूज किया था। आपकी ये गार्ड सेल्स कहाँ मिलती है भाई, गार्ड सेल्स ये कहाँ मिलती है, एपिडर्मिस में मिलती है। और कितने क्वेश्चन रिपीट, और कितने क्वेश्चन आते हैं यार डायरेक्ट। हेल्थस्टोन के बारे में आपको स्टेटमेंट पूछा है, ये देखो डायरेक्ट स्टेटमेंट छपा है, एक बार ये स्लीट का पहले स्टेटमेंट रीड करो। Raindrops which leave the warmer air encounter the colder air below and solidifies and reach ground as small pellets of ice not bigger than the raindrops from their formed। ये स्लीट की डेफिनेशन है। और देखो, rain that forms in the warmer upper layers of into tiny ice pellets or hailstones in the lower first of freezing layer। एक ही स्टेटमेंट है ना भाई, ये तो स्लीट का स्टेटमेंट है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी ये देखिए डबल कंसंट्रेटिंग लेयर वाला भी आपको है। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स क्या होते हैं आपके, वो बारिश वाले होते हैं, तो उन्हीं से फॉर्मेशन होगी, मानसून में होता है ऐसा। करंट्स के बारे में पूछा, करंट्स मैंने आपको सारी लिखवाई है, जैसे यहाँ पे ये देखिए अगुलहस करंट है, ये आपके कहाँ है, ये आपके अगुलहस नहीं है, सॉरी, यहाँ पे ये रहा अगुलहस। ये आपकी कहाँ पे है, ये इंडियन ओशियन में है, तो बी का क्या होगा, आपका इंडियन ओशियन होगा, तो बी का तो होगा 4। तो ये दोनों हो गए आपके एलिमिनेट। अब फर्दर और एलिमिनेट कर सकते थे, एंटिलिस करंट भी लें, आपको लिखवाई है कहाँ है, एटलांटिक ओशियन में, ये एंटिलिस ही है ना, ठीक है। डी का एटलांटिक होगा, तो डी का 3 होगा। अब डी का 3 इसमें हो रहा है, तो आंसर हो गया डी, ठीक। तो ऐसे बहुत सारे करंट थे यार, है ना। अब मैं हर एक को एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, जैसे नेबुलर हाइपोथेसिस से पूछ लिया था भाई, है ना, कि नेबुलर हाइपोथेसिस के बारे में कौन सा करेक्ट पॉइंट है आपके, राइट। आपको ये जियोसोट्रोपिक विंड्स के बारे में पूछ लिया था, बस एक लाइन से ये आंसर निकल जाता है, सिर्फ इस एक लाइन से। ये स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखवाया है ना। व्हेन आइसोबार्स आर स्ट्रेट एंड व्हेन देयर नो फ्रिक्शन पीजीएफ इज बैलेंस्ड बाय। अब देखो ये समझने वाली चीजें हैं, तो अभी मैं बस बता रहा हूँ आपको कितने क्वेश्चंस आए। तो एक्चुअल में यार बहुत क्वेश्चंस आए, ये नोबेल पीस प्राइज क्विज से आ गया, क्विज से मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं बहुत सारे, नरगिस वाला।
और ये नरगिस जी तो उस टाइम बहुत ज्यादा न्यूज में थे आपके यहाँ ना, ईरान वगैरह में जो हो रहे थे, प्रोटेस्ट हो रहे थे ना उस चीज को रिलेटेड, लाइक बुरखा वगैरह को लेके। ठीक है जी। अब ये वाला देखिए ये वाला देखिए, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये कितनी बार, ये मेरे को एक मिला नहीं है, एक मैंने ऐसे भी इसको एक्सप्लेन भी किया था आपको फर्दर, रिसेंटली किया था, करंट अफेयर्स में करवाया था, बट मेरे को मिला नहीं कि इसके अंदर कितने विलेजेस कितने हाउसेस डेवलप हो चुके हैं, वो सब चीजें भी मैंने आपको करवाई थी, है ना। ये देखिए आपको रोटेशन ऑफ अर्थ के रिगार्डिंग पूछ लिया, इंटरनेट। अब इसमें आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट पता चल जाता है, सब पता चल जाता है, एक्चुअल में इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट 2 है। आपको बोला है द कैलेंडर डे चेंजेस एज इंटरनेशनल एज वी पास द इंटरनेशनल डेडलाइन, एडवांसिंग ए डे फॉर ईस्टवर्ड ट्रेवल। अगर ईस्टवर्ड ट्रेवल करोगे ना भाई, आपका एडवांस नहीं होगा, ड्रॉप होगा। तो एक्चुअल में इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये था, तो 2 क्या होता आपका, एलिमिनेट होता, तो ये गलत है। 1 आपका एकदम सही है, 3 4 सही है, तो आंसर हो जाता सी, है ना। ये भी देखिए सेम ही इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। आपको बोला है न्यूजीलैंड के अंदर अगर ये टाइम हो रहा है, ये डेट है, तो हवाई आइलैंड अलास्का, ये देखो ये क्या हो गए हैं, थोड़े उस साइड डायरेक्शन चेंज हो गई है, थोड़े आगे हो गए हैं, है ना। आगे हो गए हैं तो भाई इनमें टाइम क्या होगा, थोड़ा आगे होगा आपका, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है ना। तो आगे होगा तो इसमें देखिए आपकी डेट क्या हो जाएगी, इसमें हो जाएगी 1 जनवरी 2024, है ना। व्हाट दैट। तो ये क्वेश्चन यार यहाँ से पूछे जाते हैं, कंप्लीटली लॉजिकल क्वेश्चंस थे। अगर आपने जैसे बैच में जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाया, तो यार ये अच्छे से पढ़ाया ना, तो पढ़ के जाना है, यहाँ से क्वेश्चन आने का इस बार सीडीएस में बहुत हाई चांस है। ठीक है। कोप पूछ लिया भाई, कोप कोप की मैंने आपको वो जो कन्वेंशंस वगैरह करवाए थे तब भी बताया था, और क्विज में भी आपको करवाया, तो आगे भी मैं आपको दिखा दूंगा ये क्वेश्चन देखिए भाई, ब्लैक टाइगर से आ गया था आपका, है ना। ब्लैक टाइगर आपको कहाँ मिलता है, क्या नाम है इसका, तो ब्लैक टाइगर पूछ लिया था भाई। आपको रोक साइकिल पूछ लिया था, कैसे कैसे बनता है, लिथिफिकेशन, लिथिफिकेशन मैंने बताया है ना, सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं। सॉलिडिफिकेशन से इग्नियस रॉक बनते हैं, मैंने बताया था, कूलिंग वगैरह से। मेटामॉर्फिज्म से मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं, तीनों सही थे। ये क्वेश्चन की तो मैं बात ही नहीं करूंगा भाई, है ना। ये तो आपको मैंने वाईटी पे बहुत अच्छे से करवाए हैं भाई। डेज वाला बोल रहा है कि क्विट्स आफ्टर वर्किंग 3 डेज, 3 दिन के बाद चला गया, करवाया था ना ऐसा क्वेश्चन, डिट्टो क्वेश्चन करवाया यार ऐसा, एकदम ऐसा का ऐसा क्वेश्चन करवाया आपको। ठीक है। और देख लो, ये वाला क्वेश्चन देखो क्लास में करवाया था। मैंने बोला था जब भी ऐसी कंडीशन होगी, वैसे देखने से पता चल रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी, इस कंडीशन में 1 होगी, है ना। तो 1 होगी, तो यहाँ पे भी 1 की पावर 32, 1 की पावर 32, 1 1 प्लस 1 अगेन 2 ही आ जाएगा आपका आंसर। आपको एवरेज पूछा है भाई 4 नंबर का, ये भी मैंने एवरेज अच्छे से करवाया। आपको पूछ बोला है एबीसी आर दी 3 डिफरेंट नेचुरल नंबर सच दैट a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू एबीसी, देन द एवरेज ऑफ एबीसी इज 3। अब देखो a प्लस बी प्लस सी, ऐसे कौन से 3 नेचुरल नंबर हो सकते हैं, तो मेरे को तो 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 1 इंटू 2 इंटू 3 दिख रहा है, क्योंकि ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा। इन तीनों का एवरेज देखो, अब 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, 6 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो कितना आएगा, 3 नंबर है ना, तो 2 आना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है, ऊपर वाला आप करके देख लीजिए। तो यार सब चीजें करवाई है। एरिया का पूछ लिया यार, आपसे पूछा है द एंगल मेड बाय ए सेक्टर, सेक्टर का एंगल पूछा है, ये सेक्टर है मान लीजिए, ठीक है। ये थीटा पूछा है, हैविंग एरिया 1/6 ऑफ द एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल इज। अब सेमी सर्कल का एरिया कितना होता है भाई, सेमी सर्कल का मैंने एरिया बताया πr² बाई 2, यही बताया ना भाई, एरिया तो यही बताया πr² बाई 2 सेमी सर्कल का। इसका 1/6 कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। अब इसका एरिया और ये जो सेक्टर है इसका एरिया, ये दोनों इक्वल है, देखो πr² से πr² कट जाएगा, है ना। 6 2 जा क्या आएगा, 12 आएगा, तो 12 से ये कट करोगे तो 30 आएगा, तो एंगल कितना आ गया, 30 डिग्री। अब ये देखो, ये थोड़ा आप आइडिया लगा सकते थे। ऑस्ट्रेलिया के आपके साउथ कोस्ट की बात हुई है, तो मैंने आपको करवाया था, जो मैप की एक क्लास हुई थी, अपन ने इंपोर्टेंट लोकेशन की बात की थी, इंडियन ओशियन, इधर के आपके इंडियन ओशियन। तो आपको बोला इट इज सिचुएटेड अलोंग द इंडियन ओशियन, एकदम सही है। इसमें दिसंबर और जनवरी में क्या होते हैं, आपकी रेन होती है, क्या दिसंबर जनवरी में होते हैं। देखो ये स्टेटमेंट समझना है ना, तो इसके लिए आपको जियो पढ़ना पड़ेगा यार। जियो में मैंने आपको वेस्टर्लीज ईस्टर्लीज वगैरह पढ़ाया था, बैच वालों को ये क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अरेबियन पेनिनसुला, इसको देखो यार, थोड़ा सा लॉजिक लगा दे तो कर लेते हैं। मैंने आपको साहिल रीजन करवाया था, बताया था लीबिया वगैरह इजिप्ट वगैरह ये ऊपर की साइड है ना, ये सारा डेजर्ट में आ जाता है। अब देखो लीबिया एक अलग कंट्री है, और ये 3 कंट्री भी मैंने आपको करवाई थी जब मैं आपको वो करवा रहा था, ईरान वगैरह करवा रहा था।
तो ये तीन कंट्री आसपास में, और लीबिया आपका इधर साउथ अफ्रीका में आ गया, तो ये कंप्लीटली डिफरेंट हो गया। बाकी की ये तीन कंट्री ना आपकी इसमें आती हैं, इसी को क्या बोलते हैं अपन, अरेबियन पेनिनसुला। तो यार काफी क्वेश्चन थे, आप कर सकते थे इजीली। अब ये देख लो, ये हीट बजट से आपके क्वेश्चन पूछ लिया है, ये अगेन आपके टाइम से पूछ लिया है ना, स्पीड वाला है ये क्वेश्चन, 5/7 करवाया था ऐसा सा क्वेश्चन मैंने कुछ, है ना। आप इसको चाहो तो डायरेक्ट रेशियो में कर सकते हो। ये लो भाई, आपके वो आ गए ये, है ना, कि अगर प्राइस बढ़ गया है तो अपन को कंजप्शन क्या करनी पड़ेगी, डिक्रीज करनी पड़ेगी। प्राइस देखो 12% से बढ़ा है, 12% का मतलब क्या होता है, 12 डिवाइडेड बाय 100 कर लो, ये आ जाएगा 6/50, ये आ जाएगा 3/25, है ना। तो मतलब 25 से क्या हो गया आपके, ये हो गया 28। तो कंजप्शन क्या करना पड़ेगा, 28 से 25 करना पड़ेगा, 3 का डिक्रीज ओवर 28 इंटू क्या हो जाएगा 100। अब इसको फर्दर सोल्व कर लो। आपको ए बी सी का मीन पूछा है, देन व्हाट इज द मीन ऑफ ए बी एंड सी, है ना। अब देखो बहुत सिंपल चीज है यार, 19 का क्या ले लो, इसमें कॉमन फैक्टर निकाल लो। अब 19 लोगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 437। अब मीन क्या होता है भाई, मीन होता है कि मतलब एवरेज निकालना है इनका। अब 19 को इधर डिवाइड भेज दो, फिर 3 का डिवाइड कर देना, मीन निकल जाएगा भाई, ठीक है ना। 6 डिजिट नंबर। अब देखो मैंने आपको जो प्रोबेबिलिटी करवाया था, सॉरी हाँ प्रोबेबिलिटी था, प्रोबेबिलिटी के अंदर मैंने आपको कॉम्बिनेशन का कुछ आइडिया दिया था, वही कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा, आपको पूछा 2 डिजिट नंबर कितने बन सकते हैं। अब देखो 2 डिजिट बनाने, 6 के 6 नंबर यहाँ यूज कर सकता हूँ, एक यूज हो चुका है, रिपीट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या आ सकते हैं 5 6 5 30। अगेन यार ट्रेन का क्वेश्चन है, ट्रेन के तो अच्छे से करवाए हैं यार, पार्टनरशिप करवाया है भाई, पार्टनरशिप आ गया यार, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस भी अच्छे से करवाया है, आपको बोला है तो देखो ये कितना सिंपल क्वेश्चन है, दिखने में बड़ा लग रहा होगा। एक शॉपकीपर सेल्स 2 आइटम्स ए एंड बी, 2 आइटम सेल करता है ए एंड बी, बी इज कॉस्ट प्राइस इज ट्वाइस एज दैट ऑफ ए, बी की जो कॉस्ट प्राइस है वो डबल है ए की मान लेते हैं 100 है, तो बी की कितनी हो जाएगी 200 हो जाएगी। द शॉपकीपर सेल्स आइटम ए 10% प्रॉफिट, इसको 10% प्रॉफिट पे बेचता है, मतलब 110 में बेचता है, और इसको 20% प्रॉफिट पे बेचता है। देखो इसका 10% होगा 20, तो 20% कितना हो जाएगा 240, इतने पे बेच रहा है। तो नेट प्रॉफिट पूछा है, देखो नेट प्रॉफिट 50 का हुआ, ओवर कितने पे हुआ है 300 पे हुआ, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 50 में 3 का डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा आपका 1206, है ना, 16.66 आपका आंसर हो जाएगा। ए ग्रुप ऑफ 5 पीपल कंसिस्टिंग ऑफ ए कपल, वही अगेन कॉम्बिनेशन वाला आपका क्वेश्चन आ गया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। अब ये वाला क्वेश्चन देखो यार, ये लिटरली कैसे आ गया, देखो आ गया, है ना। मैंने आपको फैब में करंट अफेयर्स करवाई थी और आपको ये फिगर्स करवाई थी। अब कुछ को लगा होगा सर क्या कर रहे हैं, बेवकूफ़ी कर रहे हैं क्या, ऐसा इतना टिपिकल थोड़ी पूछेगा। यहाँ पे देखो स्टार मार्क भी लगाया मैंने, इसको स्पेशली लगाया, एंड यही क्वेश्चन आया 10%। देख लो, आपको पूछा है कि फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी को कितना परसेंटेज वेटेज आपका दिया गया है, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी को गया दिया गया है भाई 10%। इसीलिए बोल रहा हूँ भाई, जो पढ़ा रहा हूँ ध्यान से पढ़ लो, ठीक है ना। ये टैंक वाला भाई अगेन वही क्वेश्चन है, वर्क वाला ही क्वेश्चन है, आप कर चुके हो। एज वाला यार करवा चुका हूँ, देखो क्या बोला है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी इज 22 ईयर्स, ए और बी की एजेस का सम दे रखा है 22 साल। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 2 ईयर्स बैक वो 77। अब देखो ए की इतनी है तो बी की कितनी हो जाएगी, 22 माइनस ए हो जाएगी, है ना। अब 2 ईयर्स बैक पूछा है तो दो दो दोनों से माइनस कर दो, इसकी एज क्या हो जाएगी 2 साल पहले इतनी हो जाएगी, और इसकी क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 20 माइनस ए। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ये आपको दे रखा है, कितना दे रखा है भाई, 77 दे रखा है, ठीक। तो पूछा है कि उनकी करंट एजेस में डिफरेंस बताइए। अब इसको आपको सोल्व करना पड़ेगा, सोल्व करोगे तो वही आंसर निकल जाएगा। ओके जी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये देखो कंप्लीटली वेन डायग्राम पे था, बैच में मैंने अच्छे से करवाया आपको, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए था। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि ट्रिपल में वेन डायग्राम को कैसे यूज करते हैं, और कुछ क्वेश्चंस भी करवाए थे आपको। रोलेट एक्ट भाई थोड़े दिन पहले ही क्लास करवाई थी हिस्ट्री की, वहीं से क्वेश्चन आ गए आपके, है ना।
आपको बोला खिलाफत खिलाफत कमेटी करवाया था यार, खिलाफत मूवमेंट वगैरह करवाया था, वो इसलिए नहीं था, वो खलीफा के लिए था, है ना। गांधी जी अरेस्टेड थोड़ी थे भाई, वो दो और लीडर थे जिनको अरेस्ट किया गया था, और प्रोटेस्ट नहीं कर सकते थे, यही तो था इस लॉ के अंदर। तो ये दोनों स्टेटमेंट ये आपके गलत है। पहला इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल सही है, क्योंकि तभी देखो ये मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड भी की थी पहले भी, कि मैनी इलेक्टेड इंडियन मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल रिजाइन, तभी तो रिजाइन किया उन्होंने, क्योंकि इसी ने पास किया था। सागर इनिशिएटिव करवाया था भाई, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, मैंने कहा था इंडिया का आपका इनिशिएटिव है, ताकि सिक्योरिटी क्या कर सके आपके बनाई जा सके। मैंने ये भी बताया था आपको, बहुत सारी कंट्रीज में अपन ने क्या भेजी थी, नेवल शिप्स वगैरह भी भेजी थी, तो ये क्वेड का इनिशिएटिव नहीं था, आपका इंडिया का ही इनिशिएटिव था। G20 कंट्रीज, मैंने बोला था भाई एसोसिएशन वाली क्लास कर लेना, जो करवा रहा हूँ सोच समझ के करवा रहा हूँ। क्वेश्चन आए हैं इससे, दो तीन क्वेश्चन आए हैं, पहला तो यही आया है। अगर आपको ब्रिक्स के कंट्रीज होते याद होते ना, तो भी आप ये कर लेते हैं, है ना, क्योंकि ब्रिक्स के मेंबर इसके अंदर नहीं है। बाकी मैंने G20 के आपके मेंबर्स लिखवाए हैं, आसियान के मेंबर लिखवाए हैं, सबके मेंबर लिखवाए हैं भाई, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी आप कर सकते थे, मैंने बताया था G7 इसकी के अंदर आ जाता आपका, है ना, G20 के अंदर। परमानेंट मेंबर्स भी इसी के अंदर आ जाते हैं, तो 1 और 4 तो होना ही होना है, तो 1 और 4 तो होगा ही होगा। 2 आपका नहीं होगा, तो 2 को एलिमिनेट कर दो, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाता। ए शॉपकीपर, अगेन वही परसेंटेज वाला क्वेश्चन है यार। एजेस का क्वेश्चन आ गया, करवा चुका हूं। अगेन आपका एवरेज का क्वेश्चन करवा चुका हूं भाई। ये देखिए, ये आया है भाई आपके किससे, ये आया रिगार्डिंग द रिमाइंडर। अब रिमाइंडर में देखो, मैंने आपको कुछ तरीके करवाए थे क्लास के अंदर, बैच बैच वालों को, कि कैसे आप नंबर सिस्टम करवाया था, तब मैंने बताया था कि आप कैसे रिमाइंडर निकाल सकते हैं, रिमाइंडर से रिमाइंडर कैसे निकाल सकते हैं। तो वही यहाँ पे लगता है, देखो ये था 1 प्लस, ये 1 इंटू 2 हो जाता आपका 2, ये हो जाता 3 टू ज 6, ये हो जाता आपका 3 टू ज 6, 6 इंटू 4 कितना आता आपका, 6 इंटू 4 आता 24, है ना। ऐसे चलता जाता आपका। इसमें आपको बोला था डिवाइड 8 करते तो रिमाइंडर क्या बचता। अब एक चीज देखिए, मैंने बताया था कि आप रिमाइंडर निकालते हैं तभी भी, जो भी नंबर है उनमें इनका डिवाइड करके देखिए रिमाइंडर क्या आता है। 8 में 1 में 8 का डिवाइड क्या करूंगा तो क्या रिमाइंडर आएगा, 1 ही आएगा। 2 में डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 2 ही रिमाइंडर आएगा। 6 में डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 6 ही आएगा। 24 में करोगे तो आप बोलोगे परफेक्टली जाएगा, जीरो आएगा। अब आगे आप कोई सा भी नंबर ले लो, जीरो ही आना है, क्योंकि उन सब के अंदर क्या आ रहा है, 8 का मल्टीपल आ रहा है। अब ये सबका रिमाइंडर ऐसे आता जाएगा आपका, 0 0 डिवाइडेड बाई अगेन 8 कर लो, 6 + 2 8, 8 + 1 9, 9 डिवाइडेड बाई 8 करोगे तो रिमाइंडर कितना है, 1, आंसर था 1। सिंपल क्वेश्चन था यार। ब्लैक सॉइल से क्वेश्चन आ गया भाई, कि ये देखो सेम एकदम स्टेटमेंट छपा आपका, रेन फेड क्रॉप्स को क्या करता है, ये सुइटेबल होता है। दूसरा क्या होता है ये, रिटेन मॉइस्चर, कहाँ लिखा है भाई, रिटेन मॉइस्चर, रिटेन मॉइस्चर। तो यार बहुत क्वेश्चन छपे हैं। मिशन शक्ति मैंने आपको कहीं ना कहीं ये 2023 के अंदर करवाया था, कि आपने ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल बना ली है अंडर मिशन शक्ति, उसका टेस्टिंग वगैरह भी हुआ था, डीआरडीओ ने किया था तब। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम मैं आपको करवा चुका हूँ ऑलरेडी, है ना, मैंने बताया था कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के लिए मैंने आपको करवाया था अच्छे से। नोबेल पीस प्राइज का मैं ऊपर दिखाई दिया आपको, है ना, ये एक दो वापस रिपीट हो गए, इग्नोर दो। COP 28 भाई, COP 28 का क्वेश्चन पूछ लिया यार, है ना। ये देखिए यूक्रेन वाला याद हो आपको, मैंने बाल्टिक सी करवाई थी, बाल्टिक सी करवाई थी, तब मैंने आपको सारी कंट्रीज बताई थी, और मैंने बताया था भाई यूक्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, और यूक्रेन का अलग से मैंने वो जो सीज वगैरह वो भी करवाई है। तो इस बार चांस है यार, अगेन सीडीएस पूछ ले, क्या पता, स्लाइड चांस है, तो देख लेना एक बार और। बाकी ये देखो, मैंने ये बताया था आपको कि ये जो आपका लिथुवेनिया है, यहाँ पे आपका क्या आ जाता है, बेलारूस आ जाता है, तो इसलिए लिथुवेनिया इसको क्या नहीं करता, टच नहीं करता है ना, बीच में बेलारूस आ जाता है, इधर आपका यूक्रेन है, तो लिथुवेनिया आपका बॉर्डर शेयर नहीं करता है। ध्यान से करते तो ये भी क्वेश्चन कराते। ये तो भाई इसका तो क्या ही बोलो यार, ये तो मैंने एग्जैक्ट क्वेश्चन करवाया आपको, एग्जैक्ट, बिना कोई वैल्यू चेंज किए, ठीक। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करवाया यार, वापिस आ गया है, अभी थोड़े दिन पहले करवाया आपको। ये आपको क्लास में मैंने बोला था कि भाई प्रेसिडेंट का ऑर्डर याद रख लेना, ऑर्डर याद है तो आप क्वेश्चन कर लेते इजीली। कोप वाले ये देखो सारे लिखवाए थे मैंने आपको, है ना। फंडामेंटल राइट्स भाई किसके अगेंस्ट थे किसके अगेंस्ट नहीं थे, बताया था मैंने आपको अच्छे से, है ना।
राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इसमें स्लाइटली आप क्या ले सकते थे, चांस ले सकते थे, बाकी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट तो सबको ही पता है यार, है ना। आशियन सबमिट वगैरह ये सब करवाई हुई है यार। ये देख लीजिए ग्लास वाला, ये वापस मैंने यहाँ पे लिखवा दिया, तो ऑलमोस्ट ये 70+ क्वेश्चन है यार। काउंट कर लेना आप चाहें, उससे ऊपर मिलेगा बट मैंने 70 लिया है। तो इतने क्वेश्चन यार छप गए डायरेक्ट, दैट्स ए ह्यूज नंबर। लिटरली आई वाज टू हैप्पी, इतने क्वेश्चंस आए। बाकी इसमें मैं देखूं, मैंने एक भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन नहीं लिया बिकॉज मैंने अभी इकोनॉमिक्स करवाई नहीं, अभी इकोनॉमिक्स होने वाली है, ठीक है। और नेक्स्ट 10 डेज में 15 डेज में हो जाएगी। एंड बाकी यार विश्वास रखो, जो करवाया है वही आएगा एग्जाम में। एंड एफकेट होगा तो आपको पता चल जाएगा। अभी देखो एफकेट की बात करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट के। सी यार, एफकेट के 4 सेक्शन है। नंबर 1 इज मैथ्स की बात करूंगा, फिर बात करूंगा आपके रीजनिंग की, फिर बात करूंगा आपके इंग्लिश की, एंड देन आपकी बात करूंगा जीके की, ठीक। सबसे पहले यार मैथ्स की बात करते हैं। सी, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, ऑर्डर आपको क्या रखना है ना। ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको करनी है भाई जीके, चाहे आपकी प्रिपरेशन कैसी भी हो, आपको जीके करनी है। अगर आपने जीके पढ़ी भी नहीं है ना, जीरो पढ़ी है, तो भी जीके करो, ठीक। उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में करना है आपको इंग्लिश, उसके बाद में करना है भाई आपको रीजनिंग, एंड उसके बाद में करना है आपको मैथ्स। मैथ्स करना है एकदम लास्ट में। सी देखो कैसे करना है। जीके पहले क्यों करना है, जीके देखो यार ऐसा सब्जेक्ट है, आपको देखते ही ऐसा है कि या तो आ जाएगा या नहीं आता है। आपको यही करना है जीके में, दिमाग नहीं लगाना चाहता, ठीक। जो आ रहा है टिक करते जाओ, जो नहीं आ रहा है, अगर जिस पे मतलब चांस लेने का मन है कि भाई हो सकता है ये मेरे को पता है, उस पे टिक करके छोड़ दो। एंड मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ दो। बट द थिंग इज, आप मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ो कोई क्वेश्चन को, तो प्लीज उसमें टिक करके छोड़ना आंसर पहले से, है ना। बिकॉज क्या होता है, कभी कभी अपन एट द एंड कर नहीं पाते हैं। अब देखो ये जो जीके है, इसमें यार आपको 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, मैक्सिमम 10 मिनट, 10 मिनट से ज्यादा मत लगाना, ओके। फिर आते हैं इंग्लिश की बात, क्योंकि देखो 25 ही क्वेश्चन है यार, 25 क्वेश्चन इजीली हो सकते हैं 10 मिनट में। 30 सेकंड में एक क्वेश्चन आराम से हो सकता है, इवन कोई कोई 15 सेकंड में भी हो जाएगा, देखते ही हो जाएगा, जैसे डिफेंस के क्वेश्चन होंगे, है ना। लाइक सपोज आपको पूछ लिया कि विच हेलीकॉप्टर इज यूज्ड बाय सारंग डिस्प्ले, तो आपको पता है भाई कौन सा यूज होता है, पता होगा तो कर दिया, नहीं होगा तो नहीं होगा, 10 सेकंड का क्वेश्चन है ये। फिर आता है इंग्लिश। इंग्लिश के देखो 30 क्वेश्चन है। इंग्लिश में आपके कॉम्प्रेंशन में टाइम लगेगा, और थोड़ा बहुत क्लोज टेस्ट में लगेगा। बाकी इंग्लिश टाइम टेकिंग नहीं है, इंग्लिश में आपको मैक्सिमम 20 मिनट देने, इससे ज्यादा नहीं देने हैं भाई, ठीक है। 20 मिनट दीजिए। अब देखो 20 मिनट क्यों बोला मैंने, क्योंकि वोकेब भी है यार, वोकेब ऐसा है कि आपको देखते ही या तो हो जाएगा या नहीं होगा, है ना। तो इंग्लिश में भी ये करना। फिर आता है आपका रीजनिंग। अब रीजनिंग के 25 क्वेश्चन है। अब रीजनिंग के 25 क्वेश्चन है, इसमें रीजनिंग में ना एटलीस्ट आप मान के चलो कि 17 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो देखते ही आप कर दोगे, ठीक है। बाकी के क्या होंगे, थोड़े सॉल्यूशन वाले होंगे, और कुछ हो सकता है एक दो आपसे हो भी ना। जो नहीं हो रहे एक बार उनको लीव करो, बाकी जितने भी क्वेश्चन है आपको ट्राई करना है। आप क्या कर लो, उसको विद इन 25 मिनट सोल्व कर लो। 25 से 30 मिनट दूंगा मैं इसमें आपको, इससे ज्यादा आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। अब देखो 30, 20 और 10, ये कितना हो गया आपका, 1 आवर चला गया। अब 1 आवर बचा है, अब आपके पास है ये 20 क्वेश्चन। अब ये 20 क्वेश्चन एकदम चिल मार के 40 मिनट के अंदर मस्त तरीके से करो। बट ये 40 मिनट ही है आपके पास। एक क्वेश्चन में मतलब आप 2 मिनट दे सकते हो, एंड कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके 30 सेकंड या 1 मिनट में हो जाएंगे, तो फिर आपकी बाकी क्वेश्चंस के लिए एक्स्ट्रा टाइम रह जाएगा। जिनमें ज्यादा अटक रहे हो, लेंथी लग रहा है, एक बार उसको लीव करो, वापिस सोल्व करना है उसको, ठीक है। अब जैसे ही आप ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट करो, अगेन गो टू द जीके, टू द मार्क क्वेश्चंस, ठीक है। अगेन गो टू द इंग्लिश, अगेन गो टू द रीजनिंग, अगेन कम टू द मैथ्स। ये आपकी साइकिल होनी चाहिए यार, क्वेश्चन सोल्व करने की अप्रोच ये होनी चाहिए। मैथ से सोल्व स्टार्ट मत कर देना। इवन इफ यू आर 100% एक्यूरेट इन मैथ्स, देन ऑल्सो आई विल से इंग्लिश मैथ से स्टार्ट मत करो। द रीजन इज यार देखो, ऊपर चलता है एफकेट के पेपर में उल्टा टाइम। एंड जैसे ही आप क्वेश्चन सोल्व करने में लगते हो, मैथ्स में स्लाइटली टाइम लगता है, एंड जैसे ही आप वो 3 डिजिट से 2 डिजिट टाइम आता है ना, आपके माइंड में अपने आप एक एंजाइटी बन जाती है कि यार मैं पीछे चल रहा हूँ, पीछे चल रहा हूँ, चलो जल्दी आगे बढ़ते हैं, जल्दी आगे बढ़ते हैं, जल्दी आगे बढ़ते हैं, है ना। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि ऐसा मत करना, प्लीज जीके से स्टार्ट करना, देन अप्रोच टू इंग्लिश, देन अप्रोच टू रीजनिंग, देन अप्रोच टू मैथमेटिक्स, ओके जी।
ठीक है। अब मेरी बात सुनिए आप। किसको पर्टिकुलर सेक्शन को कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। यार आपको कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा है, आई डोंट केयर। आप मेरी एक बात जरूर सुनना, नेगेटिव मत करना यार, है ना। लीस्ट करना आपको। अगर आपको कोई ये बोल रहा है ना कि चांस लो, फुल करके आओ या फिर मैक्सिमम करके आओ, तो यार प्लीज वो फॉलो मत करना। आप उसी के कारण ना आप एफकेट में रह जाएंगे या फिर फाइनल मेरिट में रह जाते हो। एफकेट वो एग्जाम नहीं है यार कि आप मैक्सिमम कर सको, है ना। आपको लिमिटेड करने होते हैं। हाँ, आप सीडीज की बात करें तो वो अलग है। इंग्लिश में आई आई ऑल्सो से, इंग्लिश में आपको 120 है तो 110 प्लस करके आओ, 15 प्लस करके आओ। बट एफकेट में मैं आपको ये एडवाइस नहीं दूंगा, मैंने पिछली बार भी नहीं दी थी, इस बार भी नहीं दूंगा। ओके, तो ये मत करके आना, ठीक है। बिकॉज सी यार आप 3 क्वेश्चन गलत कर रहे हो, 1 नंबर आपका चला जा रहा है एक्स्ट्रा में, एंड दैट्स ए बिग मार्क, है ना। एंड इवन लाइक स्टूडेंट्स मेरे को मैसेज करते हैं यार, काफ़ी आप में से मैसेज करते हो, एंड आई ऑलवेज आस्क वन थिंग कि आप मेरे को अपने स्टेट्स दीजिए। इन दैट आई चेक ओनली दैट कि आप नेगेटिव कितने कर रहे हैं। आप नेगेटिव करते हो यार 20 से 30, यार 20 से 30 नंबर जा रहे हैं यहाँ पे आपके, 20 से 30 नंबर, समझ रहे हो 20 से 30 नंबर कितने होते हैं, है ना। लाइक अब देखो, मैं इसके लिए आपको एक चीज बताता हूँ। लाइक इंग्लिश है, इंग्लिश के अंदर 30 क्वेश्चन है। अब आप एनालाइज करके देखना अपना मुख। अगर आप इंग्लिश के अंदर 10 मान लीजिए नेगेटिव कर रहे हैं, तो आप इसके इंग्लिश के अटेम्प्ट कम कर दीजिए भाई। अटेम्प्ट को थोड़ा कम कर दीजिए, थोड़ा, पर्टिकुलर उस सेक्शन में जिसमें नेगेटिव हो रहे हैं, लाइक वोकेब में हो रहे हैं, तो थोड़ा सा कम कर दीजिए, है ना। अब इट डजेंट मीन कि आप लाइक 50 क्वेश्चन ही करके हो। आपको मान लीजिए 85 क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप 85 क्वेश्चन करके हो, इसका मतलब ये नहीं है। देखो मैं आपको मिनिमम अटेम्प्ट बता दूं, वो आपको करके आना है एटलीस्ट, है ना। क्योंकि यार देखो कुछ नेगेटिव होते ही हैं, 100% एक्यूरेसी थोड़ी डिफिकल्ट होती है। तो आई विल से कि आप 65 से 70 करके आओ यार, एटलीस्ट। ये मैं आपके लिए टारगेट सेट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट 65 to 70 करके आओ, एटलीस्ट, है ना। जाने को आप चाहो तो यार 90-95 भी जा सकते हो, आपकी चॉइस है, वो आपकी एक्यूरेसी पे, आपके पोटेंशियल पे है, सबका सेम नहीं है। एंड सबकी तरह यार भेड़ चाल मत चला करो, सबका अपना अपना पोटेंशियल है यार, है ना। आप ये मत देखो कि वो 90 को बता रहा है, वो 90 कर रहा है, मैं भी यही करूं, दैट्स रॉन्ग यार। उसी के कारण आप रह जाते हो एग्जाम में। आप अपना पोटेंशियल देखिए कि आपका पोटेंशियल कितना है। बट दिस इज द मिनिमम मार्क दैट आई हैव सेट फॉर यू, है ना। लाइक सपोज पिछली बार 135 गया, लाइक सपोज अगर इस बार 150 जाता है आपका कट ऑफ, अगर आप 60 करके आते हैं ना तो 180 होता है, 70 करके आते हैं तो वो 210 होता है। इसमें से कुछ नेगेटिव भी मान के चलें तो लाइक सपोज आपका स्कोर रहता है 170 कह रहा हूँ, आई वॉन्ट कि आप यार 200 क्रॉस करें, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एटलीस्ट ये करके आओगा, है ना। 65 का मतलब होता है आपका कितना, 5 3 15, वो रेड कर लो 195 हो जाता है। तो आई वॉन्ट कि आप 185 प्लस तो आपका स्कोर रहना ही चाहिए एटलीस्ट। तो इसलिए बोल रहा हूँ इतना तो आपको अटेम्प्ट करना ही करना है ना। थोड़ा चांस लेना है, थोड़ा थोड़ा, समझ गए ना। ये जितने भी मैंने अभी तक चीजें बताई इनको माइन्यूटली समझना। इट इज नॉट जस्ट कि मैं बता दिया बस कर लिया हो गया। थोड़ा ध्यान देना मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ आपको, है ना। थोड़ा चांस लेना, इतना चांस लेना है कि आपका अटेम्प्ट एटलीस्ट इतना हो जाए। ऊपर आपका कितना भी अपर लिमिट कितनी भी हो सकती है, आप अटेम्प्ट कितना भी कर सकते हो, 90-95 तक भी जा सकते हो। बट इट डजेंट मीन कि यार आप तुक्के लगाते जाओ 65 70 आपने अटेम्प्ट कर लिए, फिर ऊपर तुक्के लगाते जाओ, वो आपका स्कोर डिक्रीज कर देगा यार, ठीक है ना। ये मत करना, एफकेट वैसा एग्जाम नहीं है। ओके जी, अब देखो, अब बात करते हैं जीके की। सी जीके के अंदर ना यार आपके लाइक 2 क्वेश्चन साइंस के आएंगे, चांस है काफी आई आपके 2 क्वेश्चन लाइक पॉलिटी के आएंगे, 2 क्वेश्चन आपके लाइक जियो के आ जाए, है ना। 2 क्वेश्चन हिस्ट्री के आ जाए। अब देखो ये नंबर ना ऊपर नीचे होता रहता है, डजेंट मीन कि यही ऑर्डर में आए। लाइक आपके कुछ शिफ्ट में ऐसे हो जाएगा, हिस्ट्री का 1 क्वेश्चन नहीं दिखा, आपके क्वेश्चन आगे पॉलिटी के 3, है ना, जियोग्राफी के 3 आगे। या फिर इनके क्वेश्चन नहीं दिखे, हिस्ट्री के दिख गए 3 4 4 5, मेरे पिछली वाले अटेम्प्ट में 4 क्वेश्चन आ गए थे। तो
ऊपर नीचे होता रहता है। डिफेंस के आ जाते हैं आपके 3 4, कभी 2 ही आ जाते हैं, कभी 5 भी चले जाते हैं, है ना। तो ये नंबर ऊपर नीचे होते रहते हैं। जो आपको एग्जैक्ट आते हैं पहले उनको अटेम्प्ट करके छोड़ दो, है ना। स्टेटमेंट के क्वेश्चन स्लाइटली अब एफकेट पूछने लगा है, तो एटलीस्ट एक बार उसको ध्यान से रीड जरूर करना। एलिमिनेशन अप्लाई होता है, प्लीज एलिमिनेशन का ट्राई जरूर करना। और एलिमिनेशन आपको बता दूं, जो एफकेट का जीके है ना उसमें इजीएस्ट होता है, बहुत इजीली अप्लाई हो जाता है। लाइक जैसे आपको स्पोर्ट्स पूछता है कि कौन कौन से स्पोर्ट्स से आपके एसोसिएटेड है, तो उसमें लाइक एलिमिनेशन वगैरह आपका बहुत अच्छे से लग जाता है ना। तो एलिमिनेशन पे फोकस करना। नाउ वी टॉक अबाउट द इंग्लिश। इंग्लिश में यार रीडिंग पे थोड़ा फोकस करना, है ना। जो मैंने तरीके आपको जितने भी बताए हैं उन पे फोकस करना। और जितने भी आपके लाइक वोके वगैरह आता है, एलिमिनेशन लग रहा है तो ट्राई करना, नहीं लग रहा है अगर आपको एग्जैक्ट पता है तो ही चांस लेना, अदरवाइज लीव इट। आई विल से लीव इट। तुक्के मत लगाना, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है तुक्के लगाने का, ठीक है ना। क्योंकि प्रोबेबिलिटी कितनी है आपकी सही होने की, बहुत कम है भाई, 25% है। और फेल होने की 75% हो जाती है। 4 ऑप्शन है ना, समझ गए। तो रीडिंग वाला सेक्शन लाइक आपके जैसे कॉम्प्रेंशन वगैरह हो गया, इनको ध्यान से करना, एकदम अच्छे से रीड करके करना। जब कॉम्प्रेंशन वगैरह सोल्व करो, कॉम्प्रेंशन हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, प्लीज डोंट लुक एट द टाइम। अगर आप टाइम की तरफ देखेंगे और टाइम जैसे निकलेगा आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। प्लीज इग्नोर द टाइम। और कॉम्प्रेंशन और क्लोज टेस्ट में कंप्लीटली अपने आप को ढाल देना, मतलब खो जाना। जैसे आप कोई रोमांटिक मूवी देख रहे हैं, है ना, तो वैसे अपने आप को ढाल देना, कंप्लीटली खो जाना। ओके जी। फिर बात करते हैं यार रीजनिंग की। रीजनिंग में फिगर वाले जल्दी जल्दी करना क्वेश्चंस, है ना। फिगर्स वगैरह में टाइम मत लगाना। ओके। एंड बेसिक से टिके रहना, जो मैंने चीजें बेसिक से बताई है, लाइक ब्लड ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस कैसे करने हैं आपको, एंड ऑल दैट। ठीक है, तो रीजनिंग भी हो जाएगी। मैन टारगेट यार मैथ्स रहेगा। मैथ्स नीड यार स्पीड। एक चीज ध्यान रखना यार, स्पीड इनिशियल से रखना, अपने आप को स्लो मत कर लेना शुरू से ही, है ना। क्योंकि देखो फ्रेशली पेपर स्टार्ट होता है ना, तब क्या रहता है, जैसे जीके स्टार्ट करते हैं आराम से कर लेते हैं, आराम से स्पीड बना लेंगे, उस चक्कर में पेपर छूटता है एट द एंड। एकदम स्टार्ट से ही ऐसी स्पीड रखोगे लाइक बुलेट ट्रेन स्टार्ट हुई है ना, जो कि इंडिया से स्टार्ट हुई है और जापान में जाके क्या होगी, खत्म होगी। ठीक है, तो बुलेट ट्रेन की स्पीड रखनी है यार, स्पीड कम मत करना। ओके, चाहे कुछ भी हो जाए स्पीड कम मत करना। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है एट द एंड, उसको जब ट्राई करो तो प्लीज ट्राई करते रहना जब तक टाइम पूरा ओवर ना हो जाए, छोड़ना मत प्लीज। बाकी यार हैव फेथ इन यू, हैव फेथ इन यू, गॉड, सिस्टम एंड मी। ठीक, सब बढ़िया होगा यार, एकदम बेस्ट करके आओगे। हाँ स्लाइटली इसमें डाउटफुल हो सकता है, बट आई होप इस बार ये भी सही होगा। ठीक है, तो हैव फेथ इन यू, सब बढ़िया होगा यार। अच्छे से करके आना अटेम्प्ट, एंड मेरे को जरूर बताना यार कितना एग्जाम में आया, क्या क्या आया, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जब भी बच्चों को और पढ़ाऊँ नेक्स्ट एफकेट के लिए, जो आपके आपके पास करने के बाद में जो बच्चे आएंगे उनको और बेटर तरीके से पढ़ा चुकूँ, और बेटर तरीके से और बेटर कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ। एंड डू लेट मी नो वट एवर योर रिजल्ट विल बी। अगर मेरा 1% भी कॉन्ट्रीब्यूशन है, डू लेट मी नो। ठीक है, एंड दैट विल ऑल्सो मोटिवेट द अदर स्टूडेंट्स एज वेल। ओके, बाकी यू कैन रीच आउट टू मी हियर एज वेल एज हियर। यहाँ पे अपना पूरी फैमिली है, एंड यहाँ पे मैं अकेला हूँ। मतलब ये फैमिली के अंदर मेरा खुद का रूम है। ठीक है जी। बाकी यार बेस्ट करके आना, डोंट फियर, एकदम चिल माइंड से जाना। एंड वन मोर थिंग, पिछली बार सीडीज में कुछ बच्चों के साथ हुआ है यार, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट लेके जाना प्लीज। इस बार आपने एक चीज नोटिस की होगी, इस बार आधार कार्ड नहीं लिया है ना। तो जिसने जो डॉक्यूमेंट लगाया है उसकी जगह, लाइक पैन कार्ड लगाया है, किसी ने वोटर आईडी कार्ड लगाया है ना, जो भी लगाया है प्लीज यार वो लेके जाना इन ओरिजिनल। ठीक है, अपनी फोटो लेके जाना 2 से 4,
एक्स्ट्रा ले लोगे तो कोई भार नहीं हो जाएगा पिक्चर का, ठीक है, 2 से 4 लेके जाना। ओके। पेन लेके जाना, कुछ सेंटर्स पे पेन दे देते हैं, कुछ पे नहीं देते हैं, तो पेन लेके जाना, ट्रांसपेरेंट पेन ले जाना। ओके। आधार कार्ड लेके जाना, मांगा नहीं है फिर भी लेके जाना प्लीज। आधार कार्ड लेके जाना है, मस्ट है। अगर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में और जो आपने फॉर्म फिलअप किया उसमें कुछ भी डिस्क्रिपेंसी है, मतलब कोई भी मतलब चेंजेस है, नाम के अंदर कुछ भी है, तो आप प्लीज 10th की मार्कशीट लेके जाना, इन दैट केस ओनली। अगर कोई दिक्कत है आपके जो भी लाइक आपका एडमिट कार्ड एंड ऑल है, ठीक है ना, तो उसी केस में लेके जाना है, बाकी नहीं लेके जाना। बाकी यार बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड, आपका पेपर अच्छा होगा एंड आई विल वेट फॉर दैट गुड न्यूज। एंड लिटरली लेट मी टेल यू, आपका पेपर अच्छा होगा। ये 70+ क्वेश्चन मैंने आपको इसीलिए दिखाए हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए दैट यू रेड द राइट थिंग्स एंड यू विल डू द बेस्ट इन द एग्जाम। बस अपना बेस्ट करना। एंड वन लास्ट थिंग, रन लाइक ए हॉर्स इन दोस 2 hours with your blinders up, ठीक है ना। वाई आई सेड ब्लाइंडर्स अप, बिकॉज ब्लाइंडर्स जब ऊपर होते हैं तो हॉर्स को एक ही तरफ दिखता है, दैट इज इन द फ्रंट, लाइक द अर्जुन। अर्जुन वॉज लुकिंग एट द आई ऑफ द फिश। आपका भी टारगेट एक ही तरफ होना चाहिए, ऑन द स्क्रीन ऑफ द लैपटॉप और कंप्यूटर, वॉट एवर देयर इज। ओके। तो अच्छे तरीके से करना, बेस्ट होगा। बेस्ट विशेस फ्रॉम माई साइड। ओके। एंड अपनी जर्नी अच्छी रही यार। एंड FK2 2024 वालों के साथ जर्नी खत्म होती है आज, ठीक है। बाकी अपना बेस्ट करते रहेंगे। एंड थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट एंड एवरीथिंग। आपने इतना प्यार दिया वो भी बहुत है यार, ठीक है। देखो जहाँ नेगेटिव है वहाँ पॉजिटिव भी है। आई somewhat get some negative as also, but I never mention those। वो उनका ओपिनियन है यार, मे बी आई एम रॉन्ग फॉर देम एंड मे बी आई एम गुड फॉर देम। बाकी बेस्ट करते रहना अपनी लाइफ में एंड बेस्ट करके आना एग्जाम में एंड लेट मी नो। थैंक यू। जय हिंद।